हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का क्विक रिवीजन कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम इलिस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड ही पहले इलिस्ट्रेशन देखेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच पे जाएंगे। देख लीजिए पहले। देखिए, अकाउंट को हम कैटेगराइज करते हैं टू वे में, फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, समझने के लिए देख लो बस। और मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, टू टाइप्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पर्सनल अप्रोच एंड पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के थ्री टाइप्स हैं। क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच पहले टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है। अब पर्सनल अकाउंट के क्या है, थ्री टाइप्स हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो गॉड्स क्रिएशन होते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग हैं, राजू, सीता, गीता, मीता, अमिता, ये सब क्या है? नेचुरल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आर्टिफिशियल क्या? किसी के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है। जैसे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आता है? हमारे फर्म्स आते हैं, कोऑपरेटिव बॉडीज आती है, हमारे बैंक आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ये सब क्या है? इनके बिहाफ पे काम कोई और कर रहा होता है। ये क्या होंगे? हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? ये एक सर्टेन पर्सन या सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन इसमें आते हैं। जैसे लैंडलॉर्ड को क्या देना है, रेंट देना है, वो नहीं दिया हमने, या हमने एडवांस में दे दिया। ठीक है, इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, कमीशन हमें एडवांस में रिसीव हो गया। मतलब इनके आगे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गई, इनके आगे प्रीपेड आ जाए, अक्रूड आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, या रिसीव्ड इन एडवांस आ जाए, तो ये सब कहाँ आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो इसका गोल्डन रूल क्या होगा? इसका गोल्डन रूल होगा कि इसमें क्योंकि पर्सन आते हैं, तो पर्सन क्या होते हैं? लेने वाला भी होता है और देने वाला भी होता है। तो इसका गोल्डन रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसे रिसीव हुआ है वो डेबिट हो गया और जिसने दिया है वो क्रेडिट हो गया। आप देखो, इम्पर्सनल क्या है? इम्पर्सनल टू टाइप्स में डिवाइड है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स भी आते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स क्या? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इंटेंजिबल क्या? जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, इसमें लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, प्लांट्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये सब कहाँ आएगा? रियल में आएगा। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी किस में आएगा? रियल में आएगा। तो इसमें क्या मेनली क्या है? इसमें एसेट्स आते हैं। रियल अकाउंट में क्या आते हैं? एसेट्स आते हैं। सिर्फ बैंक और डेटर को छोड़ के। बैंक और डेटर क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं, लेकिन ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक क्या है? मैंने आपको अभी बताया था कि बैंक क्या है? एक नाम है, लेकिन काम कौन कर रहा होता है? इसके बिहाफ पे कोई और कर रहा होता है। तो ये कहाँ आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएंगे। और डेटर्स कौन होते हैं? जिसको हमने उधारी पे सामान बेचा है, उससे हमें पैसे लेने हैं, तो ये भी क्या होगा? कोई इंसान ही होगा, और हमने उधार पे दिया है। तो ये कहाँ आ जाएंगे? ये नेचुरल पर्सन में आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। तो बैंक और डेटर को छोड़ के बाकी सारी चीजें किस में आएंगी? रियल अकाउंट में आएंगी। जो भी एसेट्स होगा वो कहाँ आएगा? रियल अकाउंट में। तो और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? क्योंकि ये एसेट्स से रिलेटेड है, तो एसेट्स का यूज कहाँ पे होता है? हमारे बिजनेस में होता है ना। तो यहाँ क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी बिजनेस में आएगा वो का क्या होगा? डेबिट। और जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक। और अब है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे आएंगे और सारे रेवेन्यू आएंगे। तो इसका गोल्डन रूल क्या होगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे? डेबिट। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे, जो भी हमारे लॉस होंगे, वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। और जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी हमारे गेन्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रिवीजन। अब देखते हैं हम इलिस्ट्रेशन। देखो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसे क्या करना है? हमें नीचे क्या दे रखे हैं? आइटम्स दे रखे हैं कुछ, और हमें क्या बताना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल है, या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब बताओ कैश क्या है? कैश क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है?
कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एसेट्स है, तो ये क्या होगा, रियल अकाउंट। बैंक पर्सनल है। क्यों? मैंने बताया था ना आपको, बैंक नेम के लिए है, लेकिन काम कौन कर रहा होता है, इसके बिहाफ पे कोई दूसरा काम कर रहा होता है, तो ये पर्सनल अकाउंट के किस में आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है, तो ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या है, पर्सनल है। किसकी, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल अकाउंट का पार्ट है ये, पर्सनल अकाउंट। सेल्स, सेल्स हुआ है, सेल्स किस में आएगा, खर्चे होते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है वो किस में आती है, जो भी रेवेन्यू होता है किस में आता है, नॉमिनल में, तो ये किस में आएगा, नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड आ गया तो ये भी क्या होगा, पर्सनल होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया ना ये। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किस में आएगी, एसेट्स है, तो क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। ड्राइंग्स बताओ, ड्राइंग्स किस में आएगा, पर्सनल में आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी पैसे हैं कौन निकालता है, प्रोप्राइटर निकालता है ना अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे ही ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ये किस में आएगा, पर्सनल में आएगा। डिस्काउंट क्या दे दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है मीन्स इनकम है, तो इनकम किस में आती है, नॉमिनल में, तो ये क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट। ये बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ किस में आएगा बेटा, ये भी नॉमिनल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, लॉस है। एक्सपेंसेस और लॉस किस में आते हैं, नॉमिनल में आते हैं। परचेजेस करी है, परचेजेस क्या है, खर्चा है, कहाँ होगा, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट रिकवर हो गया, नॉमिनल होगा, क्योंकि इनकम हो गई, रिसीव हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स कहाँ आएगा, रियल अकाउंट। कैपिटल, पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड हुआ है, खर्चा है, कहाँ जाएगा, नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो कहाँ आएंगी, पर्सनल में ही आएंगी, पर्सनल अकाउंट। जितना लेना था मतलब उससे ज्यादा आपने निकाल लिया बैंक से, तो क्या होता है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वर्ड आ गया ना, कहाँ पे आएगा, पर्सनल में ही आएगा। ये कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट। कैरीज इनवर्ड, खर्चा है, कहाँ जाएगा, नॉमिनल में, नॉमिनल अकाउंट। और गुडविल रियल है ना, एसेट्स है ना, रियल अकाउंट। सेकंड देखो, ये फर्स्ट इलिस्ट्रेशन हो गया, अब सेकंड इलिस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए इसमें भी बताना है, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एंड शो विच विल बी डेबिट बी क्रेडिटेड। इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, हमें ये भी बताना है। हमें ये तो बताना ही है कि क्या है ये, किस ग्रुप में जाएगा, पर्सनल होगा, रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल होगा। साथ के साथ हमें ये बताना है कि ये आइटम डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब यहाँ बोला है रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड हुआ है तो क्या हुआ, इनकम हुआ। इनकम कहाँ जाएगा भाई, नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या था इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अब क्या हुआ, यहाँ रिसीव हुआ है मतलब इनकम हुआ है हमें, है ना, फायदा हुआ है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके। सेकंड देखिए, सेकंड है मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज करिए तो ये पहले तो बताओ ये किस अकाउंट में आएगा, ये आएगा रियल अकाउंट में। ये क्या है हमारा, रियल अकाउंट है।
अब ये बताओ क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? तो रियल का क्या था हमारा गोल्डन रूल? डेबिट, दूसरे पेन से लिखती हूँ, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कोई चीज अगर बिजनेस में आएगी तो वो क्या होगी? डेबिट होगी, और जो बिजनेस से जाएगी वो क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो मशीनरी क्या किया? बिजनेस में आया है, परचेज किया है, तो बिजनेस मशीनरी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया है। तो जब मशीनरी बिजनेस में ऐड हो गया है, बिजनेस में आ गया है, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? ये डेबिट हो जाएगा। ओके, डेबिटेड। थर्ड है गुड परचेजेस। गुड परचेजेस क्या है बेटा? परचेजेस हुए हैं मतलब एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? नॉमिनल में। ये क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। और इसका रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का देखो रूल क्या है? डेबिट कब होता है? जब एक्सपेंस और लॉस होते हैं। और क्रेडिट कब होता है? जब इनकम्स और गेन्स होते हैं। तो हमने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है, तो क्या हुआ है? खर्चा हुआ है। खर्चा क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिटेड। ये परचेजेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिटेड। फोर्थ है कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है मतलब बिजनेस में क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है। तो उसका गोल्डन रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट कब होता है? जब रिसीव होता है। और क्रेडिट कब होता है? जब देते हैं। तो क्या है यहाँ? कैपिटल क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है ऑनर ने। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? पहले बताओ क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट। और अब ये क्या हो गया है? कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस किया है? ऑनर ने किया है। तो क्या होगा? क्रेडिट द गिवर। तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिटेड। फिर फिफ्थ है रेंट पेड अकाउंट। रेंट रेंट पेड किया है। रेंट पे कर दिया मतलब रेंट पेड कहाँ आएगा? नॉमिनल में आएगा। पे कर दिया मतलब खर्चा हुआ है। तो पहले तो ये बताओ ये क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। कौन सा? रेंट पेड अकाउंट। और ये डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? खर्चा होता है तो क्या होता है? डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिटेड। रेंट पेड अकाउंट डेबिटेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, मीन्स इनकम हुआ है, तो ये भी क्या है? नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट। और इनकम क्या हो गया? रिसीव हुआ है। तो जो भी इनकम रिसीव होता है और गेन होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये इनकम रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिटेड। नेक्स्ट है बिल्डिंग सोल्ड। बिल्डिंग क्या किया? बेच दिया है। तो बिल्डिंग क्या है? पहले तो ये बताओ। एसेट्स। तो एसेट्स क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या किया है? बिल्डिंग सोल्ड कर दिया है। तो इसका गोल्डन रूल क्या था? जल्दी बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने क्या किया है? बिल्डिंग सेल कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा? क्रेडिटेड। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट क्या हुआ? डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउड क्या है? पहले ये बताओ। डिस्काउंट दिया है मीन्स खर्चा हुआ है। क्या होगा? नॉमिनल होगा। नॉमिनल में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या बनेगा? क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? खर्चा हुआ है तो क्या होगा? डेबिटेड होगा। डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिटेड। गुड्स सोल्ड। गुड्स क्या किए? बेच दिए। खर्चा हो गया ये भी। अकाउंट क्या होगा? सेल्स अकाउंट। गुड्स क्या है? सोल्ड किया है, खर्चा हो गया है, तो ये क्या है? कहाँ आएगा? पहले तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? बेचा है तो मीन्स इनकम हुआ है, पैसा आया होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड। ओके, आया समझ में? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।